हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में, वाइवा में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तीनों जगह पे पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन का डेफिनेशन और सैंपल क्या होता है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिस पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। या जियोग्राफिकल एरिया होता है, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसको भी पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल क्या होता है? ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन होगा। जैसे ये हमारा पॉपुलेशन है, ये बड़ा सर्किल हमारा पॉपुलेशन है, इसमें ये छोटा सर्किल जो है ये सैंपल है। इसके बाद टाइप ऑफ सैम्पलिंग। टाइप ऑफ सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंडम सैम्पलिंग। तो आज हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के टाइप, इसमें कैसे कैसे हम हर तरीके की सैम्पलिंग करते हैं, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इतने टाइप की सैम्पलिंग होती है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? इसमें इक्वल और नोन चांस होता है किसी के सिलेक्ट होने का। जैसे 10 का पॉपुलेशन है, 10% है, उसमें से हमको एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो हमको पता है कितना चांस है उसके आने का, 110। इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो इसको अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी कहते हैं। और ये कैसा रिजल्ट? होमोजीनियस पॉपुलेशन रहेगा तो ये बेस्ट रिजल्ट देगी। जैसे अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, जैसे कि 10 इंडिविजुअल हैं, उसमें 6 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, हमने उसमें से सैंपल कलेक्ट किया, मान लो 2 सैंपल लेने हैं हमको, तो हमको एक मिल गया मेल और एक मिल गई फीमेल। हमने जब सैंपल लिया तो एक मेल उसमें से सिलेक्ट हो गया और एक फीमेल सिलेक्ट हो गया। तो हमारे सैंपल में दोनों का रिप्रेजेंटेशन कितना कितना है? 1:1 का। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में क्या इनका रिप्रेजेंटेशन है? 6:4 का। तो इसलिए ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। कब अच्छा रिजल्ट देता है? होमोजीनियस पॉपुलेशन पे। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल मेथड, कंप्यूटर मेथड, और भी होते हैं जैसे करेंसी मेथड। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में या क्लिनिकल ट्रायल में, ड्रग्स ट्रायल करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पता हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? मान लो हमने सैम्पलिंग ली, किसी क्लास का जो है हम IQ लेवल चेक करना चाह रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट किया। तो ऐसा हो सकता है कि आगे के बेंच से सभी सेलेक्ट हो जाएं, या ऐसा हो सकता है कि पीछे के बेंच से सभी सेलेक्ट हो जाएं। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि सभी बेंच से बराबर बराबर, यानी सभी रोज से बराबर बराबर सेलेक्ट हों, तो हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो एवरेज लेवल अब हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए सैंपल इंटरवल निकालते हैं। सैंपल इंटरवल कैसे निकालते हैं? सैंपल इंटरवल का फॉर्मूला है हमारा, सैंपल इंटरवल इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन बाय सैंपल साइज। माना कि हमें 8 स्टूडेंट लेने हैं, 8 का सैंपल लेना है 80 स्टूडेंट से, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई? 80, और सैंपल कितना हो गया? 8। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 10 आया, 10 का इंटरवल आया। इसका मतलब हम 10 के इंटरवल पे एक एक स्टूडेंट लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने 10 शीट्स बनाई, सब पे नंबर लिखा और सबको रैंडमली
उसमें से एक चीट को सेलेक्ट किया, माना कि उसका नंबर 5 आया। अगर उसका नंबर 5 आया तो इसका मतलब फर्स्ट रो से हम 5 नंबर लेंगे। इंटरवल कितना है 10 का, इसमें हम 10 ऐड करते जाएंगे। 5 + 10 15, 25, 35, 45। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 6 आए। अगर इसमें 6 आया तो पहला नंबर 6, उसके बाद फिर 10, 16, नेक्स्ट 10, 27। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। यही सब लिखा हुआ है। सबसे पहले एक नंबर फाइंड करेंगे, माना कि वो 5 आया, उसके बाद उसको एवरी 10 इंटरवल पे हम एक एक स्टूडेंट लेते जाएंगे, तो हमारे 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जब हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, मतलब हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस है तो क्या होगा, जैसा कि भी हमने पहले भी थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ पे मान लो 100 इंडिविजुअल हैं, इसमें 60 मेल हैं और 40 फीमेल हैं। तो इसमें से अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये जरूरी नहीं कि हमारे 4 फीमेल आए और 6 मेल आए। तो इसीलिए पहले हमने इसको हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस पॉपुलेशन में डिवाइड कर लिया। कैसे? 60 मेल अलग कर लिए, 40 मेल अलग कर लिए। अब हमको अगर 10 का सैंपल लेना है तो उसी प्रोपोर्शन में लेंगे। यहां से हमने 6 मेल ले लिए रेंडमली और यहां से 4 ले लिए रेंडमली। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन रहती है तो उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वहां से उसी रेशियो में हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ चुके कौन कौन सी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तीनों सैम्पलिंग क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग। अब मल्टी फेज में क्या करते हैं? टीबी के सर्वे के लिए जनरली की जाती है। अगर किसी चेस्ट ओपीडी में 1000 पेशेंट आए कफ के, उनका हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया और मांटुक्स टेस्ट किया, माना कि 700 का मांटुक्स टेस्ट पॉजिटिव आया और यहां से 300 निकल गए बाहर, और 7 मांटुक्स पॉजिटिव आए, उनमें से हमने एक्सरे किया, एक्सरे 200 लोगों का निगेटिव आया, 500 का पॉजिटिव आया, और जिनका एक्सरे पॉजिटिव आया उनका हमने स्पूटम स्मीयर किया। स्पूटम स्मीयर हमारा, उसमें से मान लो 100 लोगों का निगेटिव आया और 400 लोगों का पॉजिटिव आया। इसमें से हम रेंडमली 100 सिलेक्ट कर लेंगे स्पूटम पॉजिटिव के सर्वे के लिए, और उस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट या अपना जो भी रिजल्ट निकालने हैं वो सब निकाल लेंगे। यहाँ पे हम रैंडम कहाँ पे लगाया? यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ पे हमने रैंडम मेथड लगाया है। तो ये मल्टी स्टेजेस में हो रही हैं, तो इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी सी रिलेटेड है लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। ठीक है, मल्टी फेज थी, यहाँ पे मल्टी स्टेज हो गई। इसमें क्या है, जैसे इंडिया हमने सिलेक्ट किया, उसमें रेंडमली हमने 5 स्टेट सिलेक्ट कर ली। 5 स्टेट में से 2 स्टेट रेंडमली हर स्टेट से सिलेक्ट कर ली, तो हमारी 10 स्टेट्स हो गई, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने 2-2 ब्लॉक्स सिलेक्ट कर लिए, तो हमारे 2 ब्लॉक हो गए। सब रेंडमली करते जा रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक हमारे 20 हो गए, तो हर ब्लॉक से हमने 2-2 विलेज सेलेक्ट कर लिए, तो हमारे हो गए कितने विलेज हो गए? 40 विलेज हो गए। तो इसी को मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद क्लस्टर से रैंडम सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? इसमें जो है हम क्लस्टर्स में
पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं, या कुछ नेचुरल क्लस्टर्स भी होते हैं जैसे विलेज, वार्ड और ब्लॉक्स। और ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है कहाँ पे, इवेल्युएशन ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज। इसमें WHO की टेक्निक है 30:7 टेक्निक। इसमें 30 होते हैं क्लस्टर और 7 होते हैं चिल्ड्रन जिनकी एज हो 12 to 23 मंथ। जो 30 क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे वो हम कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से क्लस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ विलेज में हम करना चाह रहे हैं, कुछ वार्ड्स में करना चाह रहे हैं, तो इन वार्ड को हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से करते हैं। और एक वार्ड में मान लो ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, इसमें रैंडमली नहीं करते हैं। इसमें यहाँ से चालू किया, किसी जगह से चालू किया, यहाँ से एक बच्चा मिला, ले लिया, दूसरे से 2 मिले तो दोनों ले लिए, तो कितने हो गए 3। अगले से मान लो 2 मिल गए तो 5, अगले से 1 मिला 6, अगले से 1 मिला 7। तो ऐसे हम चिल्ड्रंस को सेलेक्ट करते हैं ईच क्लस्टर से। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।